तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम डिस्कस करेंगे रूजो की जनरल विल थ्योरी और थ्योरी ऑफ जनरल विल। मतलब सामान्य जो विल मतलब सभी लोगों का जो मिलजुल के जो समाज का सभी की जो इच्छा शक्ति वो एक व्यक्ति का इच्छा शक्ति में सम्मिलित होता है। तो उसी को जनरल विल कहा जाता है। मतलब विल ऑफ ऑल, सम टोटल ऑफ द विल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी और कम्युनिटी व्हिच बिकम्स द जनरल विल। तो अभी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं जनरल विल का थ्योरी क्या है। By making the general will sovereign and individuals as participants in the general will, Rousseau reconciled authority with freedom as none before him had done. अभी देखिए, रूजो की जो कॉन्सेप्ट था, जो जनरल विल को सर्वोच्च मानना और हर व्यक्ति को समाज के का या देश का एज पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट बन जाएगा जनरल विल का। जैसे कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करने में हम पार्टिसिपेट करते हैं वोट देके, या जिस तरह हम इलेक्शन में किसी पार्टी को वोट देके हम एक सोवरेन डिक्लेयर करते हैं, ठीक उसी तरह जो जनरल विल है वो रूजो के हिसाब से एक सोवरेन है और उसको हर इंडिविजुअल की योगदान से वो क्रिएट होती है, उसकी सृष्टि होती है। रूजो रिकॉन्साइल्ड ऑथोरिटी विद फ्रीडम एज नॉन बिफोर हिम हैड डन। और रूजो मतलब जो ऑथोरिटी है उसको मतलब स्वाधीनता से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया था वो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ रूजो अचीव दिस एंड वी नीड टू अप्रिशिएट द नेचर ऑफ द जनरल विल। अभी रूजो ने ये ऑथोरिटी और फ्रीडम को किस तरह जोड़ दिया था या उनमें तालमेल बिठा दिया था, तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ जनरल विल की नेचर को समझना पड़ेगा बारीकी से। In the discourse on political economy, where he had first stated the concept of general will, रूजो की जो किताब डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इम्पोर्टेंट है हमारे जानने के लिए, क्योंकि इसी में उन्होंने पहली बार उनकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल उसकी उल्लेख किया था उन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। रूजो सेज दैट जनरल विल tends always to the preservation and welfare of the whole and of every part। उन्होंने क्या कहा था, जो जनरल विल है, जो सामूहिक जो इच्छा शक्ति है, वो हर समय मतलब सभी लोगों की प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो चेष्टा करता है और सभी लोगों के समूह के लिए ये करता है, और हर व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी ये चेष्टा करता है। मतलब एक तरफ ये एक समाज की वेलफेयर की सोचता है और दूसरी तरफ हर व्यक्ति की वेलफेयर के बारे में सोचता है। एंड इज़ द सोर्स ऑफ द लॉज। और ये जनरल विल जो है, जो सभी समाज के सभी लोगों की जो सामूहिक जो इच्छा शक्ति है या इच्छा जो जो विल है, वो मतलब सोर्स ऑफ द लॉज है। वही सभी कानून का उत्पत्ति वहीं से होता है। सभी लोग जो चाहते हैं वही हो जाता है लॉ। मतलब एक समाज में अगर 90% लोग चाहते हैं कि ये काम चाहते हैं कि ये काम ना हो, तो वो ही लॉ हो जाएगा, और 10% अगर चाहे भी वो काम करना तो वो लॉ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू वन अनदर एंड टू इट द रूल ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब यही जो अभी कहा गया है, तो जनरल विल वही सोर्स हो जाता है और बाकी सभी समाज के सभी मेंबर के लिए क्या उचित है या क्या अनुचित है उसकी बेसिस बन जाता है। इट एम्स ऑलवेज एट द पब्लिक गुड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द विल ऑफ ऑल, फॉर वाइल द फॉर्मर एम्स एट द कॉमन इंटरेस्ट, द लेटर एम्स ओनली एट द प्राइवेट इंटरेस्ट एंड इज द सम ऑफ पर्टिकुलर विल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूजो के हिसाब से जो जनरल विल है वो मतलब विल ऑफ ऑल, सभी लोगों की विल से डिफरेंट है, क्योंकि जो जनरल विल है, जो सभी लोगों की जो में सामूहिक जो विल इच्छा शक्ति है, वो सभी की अच्छाई के बारे में सोचता है। इट ऑलवेज पब्लिक गुड। लेकिन सभी की जो इच्छा शक्ति है वो मतलब अपना पर्टिकुलर, मतलब अपना प्राइवेट इंटरेस्ट सोचती है। जैसे कि हर लोगों की व्यक्तिगत, हर लोगों की जैसे 100 लोग हैं समाज की, सभी लोगों का अपना अपना जो विल है वो अपने अपने बारे में सोचता है। लेकिन अगर सभी लोगों का अगर एक पर्टिकुलर जनरल विल हो जाए, सभी लोगों का एक ही मत हो, तो वो सभी लोगों की हित के बारे में सोचेगा। तो ये डिफरेंस है जनरल विल और विल ऑफ ऑल के बीच।
द जनरलिटी ऑफ द विल इज़ नॉट सो मच ए मैटर ऑफ नंबर्स एज ऑफ इंट्रिंसिक क्वालिटी एंड गुडनेस। अब देखिए ये भी कहते हैं कि जो जनरल विल है वो ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने लोगों की समूह के बीच समूह का है, कितना नंबर है, कितने लोगों का मिलजुल के ये विल है, पर लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि उसकी अंदरूनी जो महत्व है, उसकी क्वालिटी है, और उस वो कितना अच्छाई के समाज में अच्छाई के बारे में सोचता है, सभी लोगों की अच्छाई के बारे में सोचता है, उसी पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट एन एम्पायरिकल फैक्ट सो मच एज ए मॉरल फैक्ट। और ये कोई एक मतलब एम्पायरिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक नैतिक फैक्ट है। मतलब ये एम्पायरिकल डेटा नहीं है कि स्टोरेज के लिए या कोई पॉलिटिकल फैक्ट या थियोरेटिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक नैतिक फैक्ट है जिस पे ये आधारित है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ द मॉरल एटीट्यूड इन द हार्ट ऑफ सिटीजन्स टू एक्ट जस्टली। और ये जो जनरल विल है ये किसके फलस्वरूप होता है? आउटकम ऑफ मॉरल एटीट्यूड, जो समाज के सभी लोगों की जो नैतिक एटीट्यूड है, हर व्यक्ति समाज में जो हर व्यक्ति के जो दिलों में जो नैतिकता है, उसी के बलबूते में जो लोग या नागरिक जो न्यायपूर्वक जो आचार विचार करता है, तो उसी की आउटकम है जनरल विल। It is produced whenever all individual members of groups sacrificing their private interest unite in aiming at some object believed to be good for the whole group। अभी ये जनरल विल कब प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस whenever all individual members, समाज के सभी व्यक्ति या ग्रुप, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप के, एक समूह के, एक गांव के, एक शहर के सभी लोग या एक देश के सभी लोग जब मिल जाए, उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट को वो आहुति देके, उसकी मतलब सेक्रीफाइस करके, उसकी विसर्जन करके वो यूनाइट हो जाए, वो एकजुट हो जाए, एम एट द सम कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही उद्देश्य जो कि सभी की भलाई के लिए होता है, उस पे वो एकजुट हो जाए और अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट या व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है, इच्छा शक्ति है, उसको निछावर कर दे, तो उसी को कहा जाता है जनरल विल, मतलब विल ऑफ ऑल बिलीव टू बी गुड फॉर द होल ग्रुप। द जनरल विल कम्स फ्रॉम ऑल एंड अप्लाई टू ऑल एंड एम्बॉडीज द फ्री रेशन विल ऑफ ऑल। अभी देखिए ये कुछ क्वालिटीज है जनरल विल का। जनरल विल कम्स फ्रॉम ऑल, ये सभी से उत्पत्ति होती है, सभी के लिए प्रযোज्य, मतलब ये होता है अप्लाई होता है सभी के लिए, और एम्बॉडीज द फ्री रेशन विल ऑफ ऑल, और सभी की जो फ्री रैशनल विल है उसका समूह होता है ये जनरल विल। वे आगे देखते हैं। Rousseau, however, recognizes that unanimity amongst members on general will may not be possible at times, because while people may be willing the good, they might not always be understanding or knowing it correctly। लेकिन ये भी रूजू ये कहते हैं, ये तो जनरल विल तो यद्यपि मतलब सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, लेकिन मतलब जो ये जनरल विल हर समय जो एक मत होगा किसी भी किसी एक चीज़ पे, वो मतलब एकजुट होकर काम करेगा, या सभी मेंबर्स की मतलब किसी एक चीज़ पे यूनानिमिटी होगा या सहमति होगा, ये पॉसिबल हर समय नहीं है, क्योंकि बिकॉज वाइल पीपल मे बी विलिंग द गुड, क्योंकि समाज के सभी लोगों का अंदरूनी ये इच्छा शक्ति होता है कि सभी की भलाई हो, लेकिन सभी लोगों को हर समय इसकी ये जो विल है, ये जो डिसीजन है, एक पर्टिकुलर काम के लिए जो डिसीजन है, वो सभी लोगों को जो समझ में आएगा या सभी की भलाई के लिए है, वो जान पाएंगे करेक्टली, ये संभव नहीं है। मतलब कोई भी डिसीजन पे सभी लोग सभी समय जो सॉवरेन है या जो देश के जो लीडर है या नेता है, उसके डिसीजन भले ही सभी के हित में हो, लेकिन सभी को हर समय समझ में नहीं आएगा एक साथ, और इसीलिए सभी लोग जो एक साथ सहमति प्रकाश करेंगे जो सॉवरेन की या लीडर की या किंग की, कोई भी जो लीडर है उसकी डिसीजन को लेके, ये भी संभव नहीं है हर समय, ये कहना है रूजो का। दिस हैपन्स पार्टिकुलरली व्हेन फैक्शंस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिपेंडेंट सिटीजन्स टू परसू द कॉमन गुड। अभी देखिए ये जो ग्रुपों में, जो एक समूह में, समाज में जो फैक्शंस है, जो गुट है, वो कभी कभी मतलब हर जो स्वाधीन व्यक्ति है उसकी जो गोल है सभी की भलाई के बारे में सोचना, उसमें आड़े आता है। जैसे एक समाज में, एक देश में कई प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कई प्रकार के ओपिनियंस होते हैं, तो हर ओपिनियन मतलब हर जो गुट है, हर जो पार्टीज़ है, जो मतलब इंटरेस्ट ग्रुप है या प्रेशर ग्रुप्स है, वो अपना अपना एंगल से सोचता है, अपने अपने मत से वो विचार विमर्श करता है,
भले ही मतलब वो समाज के लिए अच्छा हो या ना हो, तो वो मतलब जनरल विल की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रयोग्यता से में बाधा आता है। In such situation, Rousseau suggests that if you take away from the wheels the various particular interests which conflict with one another, what remains is the sum of the differences is the general will. अभी रूजो क्या कहते हैं, अभी जो जनरल विल से इफ़ यू टेक अवे फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द वेरियस पार्टिकुलर इंटरेस्ट, जो एक छोटे छोटे गुटों का जो इंटरेस्ट है, पार्टिकुलर इंटरेस्ट है, जो कि आपस में एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसको अगर हटा दिया जाए तो इसको अगर जनरल विल से माइनस मतलब जो ये डिफरेंसेस को अगर हटा दिया जाए सभी लोगों की जो विल से, तो वो जो रिमाइंडर होता है वो हो जाता है, ये जनरल विल हो जाता है। बट देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर, द रिजल्ट विल बी जनरल विल ओनली इफ एंड सो फार एज ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप आर मूव्ड by the thought of themselves as members of a group, all of whose members have interests deserving respect and consideration. अभी देखिए ये जो सभी लोगों जो डिफरेंशिंग जो ग्रुप है उनकी जो डिफरेंसेस को हटा के जो कॉमन एक इंटरेस्ट जो आती है उसी को वो जनरल विल कहते हैं रूजो। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये जो जनरल विल होगी मतलब तभी जनरल विल संभव है जब मतलब ये जो जनरल विल में जो सभी लोग समाज के जो अंतर्भुक्त हैं उनकी जो व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है हर मेंबर की, उसको अगर रेस्पेक्ट और कंसिडरेशन मिला तभी मतलब ये संभव है। अगर कोई भी फील किया कि हमारा इस मतलब जनरल विल में पार्टिसिपेशन से हमें वो रेस्पेक्ट जो हम डिज़र्व करते हैं या जो हमारे जो व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है या व्यक्तिगत जो इच्छा है उसकी दमन हो रही है, तब ये जनरल विल संभव नहीं है, क्योंकि तभी क्या होगा, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो रूल करेगा और जनरल विल या जनरल कॉन्सेंसस फॉर्म नहीं होगा। तो ये कहना है रूजो का। Such being the nature of general will, there is no problem in obeying the general will, but if someone refuses to obey it, Rousseau says that he will be compelled to do so. अभी देखिए ये नेचर है मतलब जनरल विल का, जिसमें सभी लोगों का डिफरेंसेस को माइनस करके जो कॉमन एक इंटरेस्ट है उसकी समूह होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप या मेंबर मतलब डिसोबे करता है या जनरल विल की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको वो मानने से मना कर देता है, तब उसको मतलब जो स्टेट है या सॉवरेन है उसको मतलब कॉम्पेल कर सकती है, उसको फोर्स कर सकती है जो जनरल विल की नियमों से वो चले। दिस मीन्स नथिंग लेस दैन दैट ही विल बी फोर्स टू बी फ्री। और इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये नियम लागू मानने पे उसको मतलब इससे उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता पे हानि हो रही है या उसको मतलब गुलाम बनाया जा रहा है जनरल विल का, बल्कि इस तरह से उसको मतलब वास्तविक रूप में उसको फोर्स किया जा रहा है उसकी स्वाधीनता के लिए, उसको फोर्स करके उसको ही फ्री किया जा रहा है उसकी गलत इच्छाओं से। अदरवाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एन एम्प्टी फार्मूला, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई फोर्स या विल की बात नहीं आती है जिससे कि एक पर्टिकुलर मेंबर जब वो जनरल विल की नियमों से परे हो जाता है, उसको नहीं मानता है, तब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका कोई माने नहीं होगा। क्योंकि अगर समाज व्यवस्था या राज्य को ये पावर दिया ना जाए कि जो कॉमन विल है या जनरल विल है उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको पावर दिया जाए, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये समाज जो व्यवस्था है, ये एम्प्टी फार्मूला हो जाएगा, इसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग अपने इच्छा से काम करेंगे और जनरल विल का कोई मायने नहीं रहेगा। मोreover such compulsion is justified because the individual has given his prior consent for being restrained by the state। और रूजो कहते हैं इस तरह की कंपल्शन, इस तरह की जो फोर्स है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि जब जनरल विल की संधि हुई थी तब समाज के हर व्यक्ति का प्रायर कॉन्सेंट, उसकी इच्छा लेके ही ये जनरल विल बनाया गया था। और उसने ये इच्छा प्रकट किया था कि वो स्टेट के हर नियमों से प्रतिबंध है और इसीलिए वो जनरल विल में वो अंतर्भुक्त हुआ है या उसकी एग्रीमेंट किया है। तो इसीलिए उस पर फोर्स लगाना, अगर वो जनरल विल की नियमों से नहीं चलता है तो उस पर फोर्स लगाना स्टेट द्वारा या सोवरेन द्वारा कोई मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। नोइंग वेल दैट सोशली कोहेसिव कंडक्ट इन द लॉन्ग रन बेस्ट प्रोमोट्स हिज ओन इंटरेस्ट।
और ये इसलिए क्योंकि जो सोशली कोहेसिव समाज की जो हित में जो भी आचरण है, कि समाज को जो मिल के जो समाज के नियमों को पालन करने से क्या होता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, व्यक्ति का अपना ही इंटरेस्ट, स्वार्थ या इंटरेस्ट सर्व होता है। एंड नोइंग ऑल्सो दैट ही विल ओकेशनली फाइंड द अट्रैक्शंस ऑफ सम मोर इमीडिएट सेल्फिश गुड too strong to resist and therefore he should be restrained whenever he yields to such temptation। और हर व्यक्ति को ये भी मालूम है कि यद्यपि जो जनरल विल है, जो समाज की नियम है या सॉवरेन की जो नीति नियम है, ये देश की या राज्य की, वो अल्टीमेटली सभी की भलाई के लिए होता है, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि कभी कभी उसका जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, और वो मतलब समाज की भलाई के बारे में ना सोच के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में को पूर्ति करने में उसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल हो जाता है, और इसीलिए उसको मतलब कुछ नियमों से बांध देना मतलब एक पॉलिसी है, अच्छा एक मतलब ये है उपचार है उसकी इन टेम्पटेशंस की। ये जो उसको जो आकृष्ट करने वाला जो लोभ या जो इच्छा शक्ति है, जो कि उसको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करने के हेतु उसको ढकेलता है, तो उस तरह की जो रेस्ट्रेंट जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो मतलब अच्छा ही है, उसकी भलाई के लिए ही होती है, ये कहना है रूसो का। In other words, when a man is being compelled to obey the general will by the whole body of citizens, it only means that he is being assisted to follow his own best interest। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जब ये समाज उसको फोर्स करता है कि जनरल विल को फॉलो करे, when a man is being compelled to obey the general will by the whole body of citizens, सॉवरेन या होल बॉडी ऑफ सिटीजन उसको फोर्स करती है, समाज फोर्स करती है उसको जनरल विल के नियमों से चलने के लिए, इट ओनली मीन्स दैट ही इज़ बीइंग असिस्टेड टू फॉलो हिज ओन बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब यही है कि उसको समाज हेल्प कर रहा है, उसकी अपनी जो बेस्ट व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है उसी को अचीव करने हेतु समाज उसको हेल्प कर रहा है, उसको मतलब उसी की भलाई के लिए मतलब समाज ऐसा कर रहा है, which at a particular instance is unfortunately unaware of। और वो तब जब होता है कि जब वो एक व्यक्ति को, समाज के एक व्यक्ति को तब मालूम नहीं होता कि उसकी भलाई के लिए क्या है और उसकी खराबी के लिए क्या है, तब ये उसको ये नियम लागू करने में बाध्य कराना समाज के लिए या राज्य के लिए, सॉवरेन के लिए अनिवार्य हो जाता है। Obeying the general will is then an expression of the moral freedom of the individuals। तो ये जनरल विल को ओबे करना ये मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, ये अभिव्यक्ति होता है जो नैतिक जो स्वाधीनता है हर व्यक्ति का, उसी का एक एक स्वरूप होता है, जो जनरल विल की नियमों से चलना या उसके नियमों को पालन करना। Thus, when general will rules over the people, the latter should have no grumble about the coercion of their liberty। अभी देखिए, अभी जब जनरल विल को अगर बाय फोर्स भी अगर लोगों पे थोप दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई भी मतलब कंप्लेन या कोई भी उसको खिलाफ उसके कोई भी इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी मतलब जो लिबर्टी की हानि हो रही है, उसकी स्वाधीनता, व्यक्तिगत स्वाधीनता की हानि हो रही है, ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि किसी को अगर समाज या राज्य बोलती है वो शराब ना पिए, तो उसकी व्यक्तित्व की मतलब उसकी ये व्यक्तिगत फ्रीडम की हानि नहीं है, बल्कि उसकी भलाई के लिए ही ऐसी मतलब नीति है, ऐसी नियम है जो कि समाज उस पर थोप रहा है। बिकॉज ओबीडियंस टू द सोवरेन इज़ नो लॉन्गर एन ओबीडियंस टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी और आर्बिट्रेरी रूल बाय वन और फ्यू। क्योंकि ये जो समाज की जो सोवरेन जनरल विल की या सोवरेन की जो वो नियमों से जो उसकी जो मानना, उसकी जो बाध्य होना, ये नहीं बोलता कि वो किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के ओबीडियंस कर रहा है या कोई भी एरा गैरा या कोई भी रूलर की वो एक या कुछ व्यक्ति की रूल के अंडर में या रूल को वो फॉलो कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली एन ओबीडियंस टू द रैशनल पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्स और टू ए सेल्फ गवर्नमेंट। ये वास्तविक रूप में एक ओबीडियंस है, एक नियम पालन करना है, उसी की जो रैशनल पार्ट है, उसकी जो नैतिकता है, उसकी जो बुद्धिगत इंटेलेक्चुअल या रैशनल पार्ट है,
जो उसने जनरल विल के रूप में जो आती है, मतलब उसी के ओबीडियंस है, ना कि कोई व्यक्ति या कोई राजा या सॉवरेन की ओबीडियंस है। मतलब वो जनरल विल की अगर वो पालन करता है, उसके नियमों से वो चलता है, वो मतलब अपने आप की नियमों से, जो उसकी अच्छाई वाला पार्ट है, जो रैशनल पार्ट है, उसी की नियमों से वो चल रहा है। और ये इनडायरेक्टली ये मीन करता है कि वो अपने आप सेल्फ रूल कर रहा है, या सेल्फ गवर्नमेंट कर रहा है, मतलब अपने आप ही अपना सेल्फ गवर्नेंस वो कर रहा है। ए गवर्नमेंट दैट वुड व्हाट वंस रैशनल सेल्फ वुड इंडीड वांट टू डू। और जो सेल्फ गवर्नमेंट है, वो उसकी जो रैशनल पार्ट है, उसकी जो जो उसकी जो नेशनल माइंड है, जो विचार विमर्श वाला जो माइंड है, उसी की मतलब पालन करना, उसी का नियमों से चलने वाला ये गवर्नमेंट है। मतलब अल्टीमेटली जो जनरल विल को फॉलो करना, मतलब अपना आप ही अपनी भलाई वाला जो नियम है उसको फॉलो करना। तो ये था रूज़ो की जनरल विल की थ्योरी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूज़ोस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन, जनरल विल एज अ सॉवरेन, उसको डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ सुझाव भी देना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आने वाले क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल थाट्स, पॉलिटिकल थाट्स डिस्कस करते रहूँगा। तो थैंक यू।